क्या आपका दिमाग अक्सर एक तूफानी समुद्र जैसा महसूस होता है, जहां विचारों की लहरें बिना किसी विराम के टकराती रहती हैं? क्या ये मानसिक कोलाहल आपको अक्सर भ्रमित, तनावग्रस्त और निर्णय लेने में अक्षम महसूस कराता है? डेरियस फोरू की अभूतपूर्व पुस्तक थिंक स्ट्रेट आपको इस मानसिक उथल पुथल को शांत करने और अपने विचारों पर महारत हासिल करने का अचूक तरीका सिखाती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो आपको अपने दिमाग को एक कुशल, केंद्रित और शांत उपकरण में बदलने में मदद करती है, ताकि आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकें। यदि आप अपने दिमाग को अव्यवस्था से निकालकर स्पष्टता, शांति और सच्ची उत्पादकता की ओर ले जाना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी परम मार्गदर्शिका है। डेरियस फोरू, जो अपने सीधे साधे और अत्यंत व्यावहारिक लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं, अपनी पुस्तक थिंक स्ट्रेट में इस मूलभूत सत्य को उजागर करते हैं कि हमारे जीवन की गुणवत्ता सीधे हमारी सोच की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। वह तर्क देते हैं कि हम में से अधिकांश लोग अनजाने में अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं, जिससे चिंता, अनिर्णय और एक सामान्य असंतोष की भावना पैदा होती है। फोरू का मुख्य संदेश ये है कि सीधी सोच, थिंकिंग स्ट्रेट, कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि एक सीखा हुआ कौशल है जिसे कोई भी व्यक्ति निरंतर अभ्यास और सही तकनीकों के माध्यम से विकसित कर सकता है। पुस्तक का अंतिम लक्ष्य हमें मानसिक अव्यवस्था से मुक्त करना और अधिक केंद्रित, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी ढंग से सोचने में सक्षम बनाना है, जिसे हम बेहतर निर्णय ले सकें और अधिक सार्थक जीवन जी सकें। आइए थिंक स्ट्रेट के प्रमुख सिद्धांतों और उनके गहरे अर्थों को और अधिक विस्तार से समझते हैं। 1. दिमाग एक उपकरण है, मालिक नहीं। द माइंड इज अ टूल, नॉट अ मास्टर। यह थिंक स्ट्रेट का आधारभूत सिद्धांत है। फोरू इस विचार पर जोर देते हैं कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है, ठीक एक कंप्यूटर या एक मशीन की तरह, जिसे हमारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। समस्या तब आती है जब हम अपने दिमाग को अपना मालिक बनने देते हैं, उसके हर विचार और हर आवेग पर प्रतिक्रिया करते हैं। फोरू हमें यह सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करें, न कि उनके द्वारा नियंत्रित हों। इसका मतलब है कि हमें अपने हर विचार पर आंख बंद करके विश्वास करने या उस पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। हम जानबूझकर उन विचारों को चुन सकते हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करना है, और उन विचारों को छोड़ सकते हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी, हानिकारक या ध्यान भटकाने वाले हैं। यह दृष्टिकोण हमें अपने मानसिक जीवन पर एक सक्रिय भूमिका निभाने की शक्ति देता है, जिससे हम अपने सोचने के तरीके के प्रति अधिक सचेत और उद्देश्यपूर्ण हो सकें। यह आपको मानसिक ऑटो पायलट से बाहर निकलने और अपने सोचने के तरीके पर नियंत्रण रखने की क्षमता देता है। 2. 99% विचार बेकार हैं। मानसिक कचरे को साफ करना। 99% ऑफ योर थॉट्स आर यूजलेस, क्लियरिंग मेंटल क्लटर। डेरियस फोरू का सबसे विवादास्पद लेकिन विचारोत्तेजक दावा यह है कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन आने वाले अधिकांश विचार वास्तव में बेकार होते हैं। वे बताते हैं कि ये बेकार विचार अक्सर चिंताएं जो अभी तक हुई नहीं हैं, अतीत की घटनाएं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, भविष्य की अटकलें जो शायद कभी सच न हो, या दूसरों के बारे में अनावश्यक निर्णय और गपशप हो सकते हैं। ये विचार केवल मानसिक अव्यवस्था, मेंटल क्लटर पैदा करते हैं, हमारी ऊर्जा को खत्म करते हैं और हमें वर्तमान क्षण या वास्तविक समस्याओं से विचलित करते हैं। फोरू हमें इन अनुपयोगी विचारों को पहचानने और उन्हें जाने देने की कला सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रक्रिया में माइंडफुलनेस, सचेतनता का अभ्यास शामिल है, जहां आप अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखते हैं और उन्हें बिना पकड़ने की आवश्यकता के प्रवाहित होने देते हैं। जब हम इन अनुपयोगी विचारों को प्रभावी ढंग से फिल्टर करना सीख जाते हैं, तो हमारे पास अधिक मानसिक स्थान और स्पष्टता होती है, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। वर्तमान क्षण में जीना, उत्पादक कार्य करना और सार्थक निर्णय लेना। 3. सोचना एक कौशल है, अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना। थिंकिंग इज अ स्किल, ट्रेनिंग योर ब्रेन। फोरू इस बात पर दृढ़ता से जोर देते हैं कि स्पष्ट और प्रभावी ढंग से सोचना कोई रहस्यमय प्रतिभा नहीं है, बल्कि एक ऐसा कौशल है जिसे निरंतर अभ्यास और सही तकनीकों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। वो इसे एक मांसपेशी के प्रशिक्षण से तुलना करते हैं। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करते हैं, उतना ही मजबूत होता जाता है। इस महत्वपूर्ण कौशल को विकसित करने के लिए कई व्यावहारिक रणनीतियां प्रस्तावित हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करके अपने मन को शांत करना। यह आपको अपने विचारों को बिना उनमें उलझे देखने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। संज्ञानात्मक पुनर्गठन, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। नकारात्मक, अवास्तविक या हानिकारक विचारों को पहचानना और उन्हें अधिक यथार्थवादी, सकारात्मक और उत्पादक विचारों से बदलना। यह आपकी आंतरिक बातचीत को बदलता है। मानसिक सीमाएं निर्धारित करना, सेटिंग मेंटल बाउंड्रीज। अपने आप को कुछ विषयों या सूचनाओं पर अत्यधिक सोचने से रोकना, खासकर जब वे उत्पादक न हो। उदाहरण के लिए, एक निश्चित समय के बाद काम के बारे में चिंता करना बंद करना। अपने विचारों पर सवाल उठाना, क्वेश्चनिंग योर थॉट्स। हर विचार को स्वीकार करने के बजाय यह पूछना कि क्या यह विचार उपयोगी है, क्या यह सच है, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ला रहा है। आदतों का निर्माण, बिल्डिंग हैबिट्स। अच्छी सोचने की आदतें विकसित करना, जैसे नियमित रूप से चिंतन करना या समस्याओं को हल करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाना। 4. सूचना अधिभार से बचें और केवल आवश्यक पर ध्यान केंद्रित करें।
अवॉइड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एंड फोकस ओनली ऑन द एसेंशियल्स। आधुनिक डिजिटल युग में हम हर तरफ से जानकारी के निरंतर हमले में हैं। सोशल मीडिया, समाचार, ईमेल, एप्स। फोरू चेतावनी देते हैं कि यह सूचना अधिभार हमारे दिमाग को आसानी से अभिभूत कर सकता है, जिससे स्पष्ट रूप से सोचने की हमारी क्षमता बाधित होती है। वो हमें अनावश्यक जानकारी को सक्रिय रूप से फिल्टर करने और केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं जो हमारे लक्ष्यों, मूल्यों और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सीधे प्रासंगिक है। वो एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रश्न पूछने का सुझाव देते हैं, क्या ये जानकारी मेरे जीवन के तरीके में कोई महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी या मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब लाएगी? यदि नहीं, तो शायद इसे छोड़ देना ही बेहतर है। यह कम जानकारी लेकिन अधिक गुणवत्ता वाली जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे मानसिक ऊर्जा अनावश्यक चीजों पर बर्बाद न हो। 5. संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों को पहचानें और उनसे पार पाएं। रिकॉग्नाइज एंड ओवरकम कॉग्निटिव बायसेस। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से कुछ संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों कॉग्निटिव बायसेस से ग्रस्त होता है, मानसिक शॉर्टकट जो हमारे निर्णय लेने की क्षमता को विकृत कर सकते हैं। फोरू कुछ सामान्य पूर्वाग्रहों पर प्रकाश डालते हैं और हमें उनके प्रति सचेत रहने की सलाह देते हैं। पुष्टि पूर्वाग्रहों कॉन्फर्मेशन बायस केवल उन सूचनाओं की तलाश करना या उनकी व्याख्या करना जो हमारी मौजूदा मान्यताओं या विचारों की पुष्टि करती हैं, भले ही सबूत इसके विपरीत हों। एंकरिंग प्रभाव एंकरिंग इफेक्ट किसी निर्णय में पहली जानकारी एंकर पर बहुत अधिक निर्भर रहना, भले ही वो असंगत हो। एंडोमेंट प्रभाव एंडोमेंट इफेक्ट उन चीज़ों को अधिक महत्व देना जो हमारे पास हैं केवल इसलिए कि वे हमारे पास हैं। उपलब्धता पूर्वाग्रह अवेलेबिलिटी बायस आसानी से उपलब्ध उदाहरणों या हाल की घटनाओं पर बहुत अधिक निर्भर रहना जो अक्सर सबसे सटीक या व्यापक नहीं होते हैं। फोरू हमें इन पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहने और महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय उन्हें सक्रिय रूप से चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सीधी सोच के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इन अंतर्निहित मानसिक जाल को समझें और उनसे बचें। 6. धीमी सोच और कल्पना का उपयोग करें। प्रैक्टिस स्लो थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन। तेज सोचने का मतलब हमेशा बेहतर सोचना नहीं होता। अक्सर धीमी और जानबूझकर की गई सोच अधिक प्रभावी होती है। फोरू इस धीमी सोचने की प्रक्रिया के लाभों पर जोर देते हैं। जर्नल करना जर्नलिंग अपने विचारों, भावनाओं, समस्याओं और संभावित समाधानों को नियमित रूप से जर्नल में लिखना। यह आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने, पैटर्न की पहचान करने और भावनाओं को संसाधित करने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन किसी समस्या या विचार को मानसिक रूप से चित्रित करना या उसे चित्र, माइंड मैप या डायग्राम के रूप में बनाना। यह जटिल विचारों को सरल बनाने, विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंधों को देखने और रचनात्मक समाधान खोजने में सहायक होता है। चिंतन रिफ्लेक्शन अपने अनुभवों, सफलताओं और असफलताओं पर विचार करने और भविष्य के लिए सबक निकालने के लिए समर्पित समय निकालना। यह अभ्यास हमें आवेगपूर्ण निर्णयों से बचने और अधिक ठोस, विचारशील और प्रभावी निष्कर्षों पर पहुंचने में मदद करता है। 7. डूम स्क्रॉलिंग और अनावश्यक मानसिक तनाव से बचें। अवॉइड डूम स्क्रॉलिंग एंड अननेसेसरी मेंटल स्ट्रेन। आजकल की दुनिया में नकारात्मक समाचारों और सोशल मीडिया पर अनावश्यक सामग्री के निरंतर प्रवाह में डूबना, जिसे डूम स्क्रॉलिंग के रूप में जाना जाता है, हमारी मानसिक शांति और स्पष्टता को गंभीर रूप से बाधित करता है। फोरू हमें ऐसी आदतों से सक्रिय रूप से बचने और अपनी मानसिक ऊर्जा को उन चीज़ों पर केंद्रित करने की सलाह देते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है और जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। वो काम से नियमित ब्रेक लेने, छुट्टी पर जाने और अपने मन पर अनावश्यक तनाव न डालने के महत्व पर भी जोर देते हैं। मानसिक ऊर्जा एक सीमित और मूल्यवान संसाधन है और इसे बुद्धिमानी से संरक्षित और निवेश किया जाना चाहिए। 8. कर्म का महत्व विचार से कार्य तक। द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन फ्रॉम थॉट टू डीड। फोरू इस बात पर दृढ़ता से जोर देते हैं कि विचार और योजनाएं तब तक लगभग बेकार हैं जब तक उन्हें कार्रवाई में नहीं बदला जाता। वो तर्क देते हैं कि निष्क्रिय विचार केवल व्यर्थ है। वो विलंब, प्रोक्रास्टिनेशन को स्पष्ट सोच और सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। वो हमें तुरंत कार्य करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में छोटे, ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मंत्र है कि अपूर्ण कार्रवाई इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा पूर्ण निष्क्रियता परफेक्ट इनएक्शन से कहीं बेहतर होती है। हर छोटा कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब लाता है, आपकी प्रेरणा को बढ़ाता है और आपको अपने सोचने के तरीके को वास्तविक दुनिया के परिणामों के आधार पर परिष्कृत करने के लिए अमूल्य अनुभव प्रदान करता है। 9. निरंतर सीखना और अनुकूलनशीलता कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी। डेरियस फोरू इस बात पर जोर देते हैं कि दुनिया लगातार बदल रही है और इसलिए हमारी सोच और दृष्टिकोण भी बदलते रहने चाहिए। वो हमें निरंतर सीखने, नए अनुभवों के प्रति खुले रहने और अपने दृष्टिकोणों और मान्यताओं को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह हमें मानसिक रूप से लचीला, एंटी फ्रजाइल बनाता है, न केवल परिवर्तन के प्रति अनुकूलन करने में सक्षम बल्कि उससे मजबूत होकर उभरने में भी सक्षम। यह हमें अपने विचारों और विश्वासों को आवश्यकतानुसार संशोधित करने की अनुमति देता है, जिससे हम कठोर या अप्रभावी मानसिक मॉडल में फंसने से बचते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमें भविष्य के लिए तैयार करती है।
संक्षेप में, डेरियस फोरू की थिंक स्ट्रेट एक शक्तिशाली, व्यावहारिक और अत्यंत प्रासंगिक मार्गदर्शिका है जो हमें अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल करने, मानसिक अव्यवस्था को कम करने और अधिक प्रभावी ढंग से सोचने के लिए सशक्त बनाती है। यह सिर्फ एक सैद्धांतिक पुस्तक नहीं है, बल्कि एक क्रिया उन्मुख मैनुअल है जो आपको अपने दिमाग को एक शक्तिशाली सहयोगी में बदलने में मदद कर सकता है, जिससे आप अधिक स्पष्टता, उत्पादकता, शांति और उद्देश्य के साथ जीवन जी सकें। यह उन सभी के लिए एक आवश्यक पठन है जो अपने आंतरिक शोर को शांत करना चाहते हैं और अपनी वास्तविक बौद्धिक और व्यक्तिगत क्षमता को अनलॉक करना चाहते हैं।